बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। कराची मलीर से इमरान अली शर की रिपोर्ट के मुताबिक स्टील टाउन के पानी, गैस और बिजली की बंदिश पर साबिका मुलाजमीन और रिहायशियों का मुसलसल एहतजाज। मुजाहिरीन ने CEO स्टील मिल गेस्ट हाउस के गेट पर धरना देकर बैठ गए। मुजाहिरीन के मुतालबात के हक में शदीद नारेबाजी। स्टील मिल इंतजामिया ने जानबूझकर हमारी तमाम बुनियादी सहूलतों को बंद कर रखा है। मुजाहिरीन हमको बेरोजगार बताया गया है, अब जीने का हक भी खत्म किया गया है। अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद होने की वजह से ताजिकिस्तान से ड्राई फ्रूट पाकिस्तान नहीं आ रहा और पाकिस्तान में सैलाब की वजह से ड्राई फ्रूट की पैदावार भी कम है, जिसकी वजह से मार्केट में रेट भी ज़्यादा है और ख़रीदार भी कम है। तफसीलात जानते हैं साहिवाल से हमारे नुमाइंदे अफजल काशिफ से। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ साहिवाल की होलसेल मार्केट जो ड्राई फ्रूट की है, और यहाँ पे मोस्टली जो ड्राई फ्रूट है वो फैसलाबाद से आता है। और इस वक्त मार्केट में रश भी है क्योंकि सर्दियों की आमद है और गर्मियाँ कुछ महसूस हो रही हैं। रात को जो सर्दी हो जाती है, लेकिन दिन को फिर भी अभी तक मौसम थोड़ा सा ठीक चल रहा है। तो इस वक्त ड्राई फ्रूट का जो काफ़ी महंगा महसूस हो रहा है यहाँ से, क्योंकि एक बॉर्डर वो अफ़गानिस्तान का बॉर्डर जो है वो बंद है। ताजिकिस्तान का जो माल था वो अफ़गानिस्तान के रास्ते आता था और चाइना का माल भी वो जो है वो इधर से चलगोज़ा इस वक्त सस्ता मार्केट में चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान से चलगोज़ा जो बाहर जाता था और बाहर से जो है माल अखरोट वगैरह वो इस वक्त चूँकि महंगा बाहर से आना होता है वो महंगा पड़ता है। तो यहाँ मार्केट के अंदर पारा चनार की मूंगफली भी मौजूद है और 4-5 किस्म की मूंगफली जो है गुजर खान की है, और काजू भी है। काजू भी काफ़ी महंगा मिल रहा है। तो अखरोट भी है, खजूर भी है, जो यहाँ से वैसे काफ़ी महंगे दामों बिक रहा है। तो हम यहाँ पे एक ख़रीदार से बात करते हैं। जी भैया, आप क्या ख़रीदने के लिए आए थे? जी, मूंगफली। अच्छा जी, और क्या ख़रीदा आपने? चने और जी जी, क्या क्या ख़रीदा? फरमानी और अखरोट सब पहले से बहुत महंगे मिल रहे हैं। तो आप आसानी से ख़रीद रहे हैं या नहीं है? जो आप पहले ज़्यादा ले जाते थे, अब कम ले जाते हैं। अच्छा जी, महंगाई की वजह से। ठीक। तो आप मुतमिन हैं या नहीं मुतमिन हैं? रेट कम होगी तो फिर मुतमिन होंगे। अच्छा जी, एक ये ख़रीदार का कहना है भी अगर महंगाई कम होगी, इसकी तरफ गवर्नमेंट तवज्जो दे तो रेट कम हो सकते हैं और चेक एंड बैलेंस भी हो। और ख़ास तौर के ऊपर जो है ना ड्राई फ्रूट के मामले में बाहर से जो आता था वो काफ़ी, जो अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर बंद होने की वजह से काफ़ी महंगा आ रहा है। तो हम आखिर मजबूरी है बच्चों के लिए लेके तो कुछ तो जाना होता है। तो जी जी, मैं इस वक्त साहिवाल की होलसेल ड्राई फ्रूट की मार्केट में खड़ा हूँ और एक कस्टमर से जो इस वक्त ख़रीदारी के लिए आए हैं। हालांकि इस वक्त सीज़न बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद मार्केट के अंदर रश नहीं है इतना। जी भैया, आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हाफिज़ मोहम्मद तलहा साहिवाल का रहायशी हूँ। यहाँ पर कुछ चीज़ें ख़रीदने के लिए आए थे। ये दुकान भी हमारे स्टूडेंट की है, दोस्त है, भाई है। यहाँ पर रेट जो है ना बहुत अप हो चुके हैं। अब गरीब आदमी की पहुँच से हर चीज़ ही बाहर है। खजूर भी बाहर पहुँच से बाहर है, मूंगफली भी, चने, जो चीज़ भी है, ड्राई फ्रूट गरीब आदमी तो खा नहीं सकता। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि इन चीज़ों के ऊपर भी थोड़ी सी तवज्जो करें ताकि गरीब आदमी की पहुँच में भी ये चीज़ें आ सकें। जी भैया, ये अब कस्टमर का ख्याल है कि आप इस बारे में, वो रेट बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या वजह, रेट ज़्यादा होने की वजह क्या है? अस्सलाम वालेकुम। रेट बढ़ने की वजह सिर्फ पीछे मार्केटें हैं, जो फैसलाबाद मंडियाँ हैं वो बहुत इस टाइम होप हुई पड़ी हैं। जो चीज़ हमें आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले मिलती थी 16,000 रुपये मन, 17,000 रुपये मन मूँगफली, वो इस टाइम 20-25 हज़ार रुपये मन मूँगफली आई हुई है। उसकी वजह से हर चीज़ बहुत महंगाई की तरफ बढ़ रही है। ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए, हर चीज़ पर तवज्जो। जी, इसके नाज़रीन, हमने वो दुकानदार का भी व्यू लिया। उनका मकसद कहना है कि अभी इस वक्त जो ना रेट बहुत ज़्यादा हैं और मार्केट में चूँकि रेट ज़्यादा होने की वजह से मंदे का रुझान है। हालांकि सीज़न बहुत ज़्यादा है, लेकिन मार्केट में वो कस्टमर बहुत कम है। तो इसकी वजह यही है, अभी रेट कम होने की वजह से ख़रीदार जो है वो उनकी ख़रीद से पहुंच से बहुत बाहर हो। जहाँ तक सबसे सस्ती आइटम सर्दियों की जो एक सौगात गिनी जाती है तो मूंगफली, उसका भी रेट जो है वो भी आसमान से बातें कर रहे हैं। जी।
जी, मैं इस वक्त साहिवाल की जो ड्राई फ्रूट की होलसेल मार्केट है इसमें खड़ा हूँ और यहाँ के रेट वगैरह काफ़ी ज़्यादा पिछले टनोर की निस्बत काफ़ी ज़्यादा हैं और यह मिला जुला रुझान है। कुछ चीज़ें बॉर्डर खुलने की वजह से, अफ़गानिस्तान का बॉर्डर बंद होने की वजह से वो काफ़ी महंगी हैं और ताजिकिस्तान की जो चीज़ें हैं, जो अशिया हैं, वो बज़रिया अफ़गानिस्तान आती थी तो इस वजह से जो है ना वो काफ़ी महंगी पड़ रही हैं। बॉर्डर की बंद होने का कुछ चीज़ें अशिया वगैरह जो चलगोज़ा इस वक्त वो मार्केट में सस्ते दामों बिक रहा है, चूँकि इधर से हमारा चलगोज़ा बाहर जाता था और बाहर से अखरोट आता था। उसकी वजह से चलगोज़ा चूँकि ज़्यादा मिकदार में है, इस वजह से चलगोज़े का रेट इस वक्त 5,000-6,000 रुपये किलो है। तो हम एक वहाँ पे ख़रीदार हैं, उनसे बात करते हैं। जी हाँ जी, मैं घर वास्ते लैन आया समान जी। थोड़ा लिया जिथे कि पता लग जाए थोड़ा ले लिया चीज़ें महंगियाँ बढ़िया वो तो कितनी की महंगाई आप समझते हैं? मेरे हिसाब से पिछले साल काफ़ी महंगा हो गया। अच्छा, तो आपने जो चीज़ें लेने के लिए आया तो आपने पूरी की पूरी खरीदी है या नहीं खरीदी? मैंने जितने पता करो लाया थे पैसा ले लिया, पैसा नहीं चाहता अथवा ले लिया। अच्छा 77 जी जी नाजरीन, इनका कहना, ख़रीदार का कहना है वो जो हम एक आधा किलो लेते थे वो एक पाव ले रहे हैं। वो चीज़ें कम रेट में, आखिर बच्चों के लिए सर्दी है, उनके लिए दवाई की निस्बत ये फ्रूट, ड्राई फ्रूट के साथ भी उनका ये सर्दियाँ वगैरह गुजारनी होती है। मूंगफली का रेट पे भी कुछ मुनासिब है, लेकिन फिर भी वो हमारी आम पहुँच से ज़्यादा, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है। ड्राई फ्रूट एक ख्वाब बन के रह चुका है। जी जी, मैं इस वक्त साहिवाल की होलसेल मार्केट जो ड्राई फ्रूट की है उसमें खड़ा हूँ और ये इस वक्त सर्दियों की जो कि आमद है, ड्राई फ्रूट के रेट्स जो है ना उसके मार्केट के लिए हम पता करने के लिए आए हैं। अभी क्या बात है, मूंगफली का रेट 400 रुपये से शुरू होकर 500 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये भी है। ये इसमें कमी बेशी क्या, 1 नंबर है, 2 नंबर है या कहाँ की है, ये इलाका वाइज कहाँ से? और ये आपको अफ़गानिस्तान की वजह से, बॉर्डर बंद होने की वजह से, अब ये दुकानदार से पूछते हैं। आपका क्या इसमें ग्रामी जी? शेख मोहम्मद सलमान। शेख मोहम्मद सलमान साहब जो यहाँ के होलसेल डीलर भी हैं और इनका मेन जो काम है वहाँ पर चकवाल से या दूसरे शहरों से डायरेक्ट भी आता है और ये फैसलाबाद की मंडी से भी लेके आता है। जी शेख सलमान साहब, आप इस बारे में क्या कहेंगे, रेट कम ज़्यादा क्यों हैं? जी, इस बार बता रहे हैं कि फसल बहुत कम हुई है, बारिश ज़्यादा होने की वजह से ना डैमेज हो चुका है, जिसकी वजह से रेट अब जा रहे हैं। उसके अलावा अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद होने की वजह से ना पाराशनाथ जो माल वहाँ से आता है ना हमारे लिए, ताजिकिस्तान से होता हुआ, ताजिकिस्तान का माल है, अफगानिस्तान से बरास्ता आता है, तो उसकी वजह से भी, बॉर्डर बंद होने की वजह से भी पाकिस्तानी मसनूआत की जो फसल है ना, पाकिस्तान की मूंगफली की फसल, उसके रेट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। वो मांगे दामों से वो हमें माल दे रहे हैं, हमारे लिए काफ़ी मुश्किलात है। ग्राहक हमारे पास बहुत कम है, मार्केट ये भरपूर सीज़न के दिन है हमारे, लेकिन हमारा काम बहुत स्लो जा रहा है सिर्फ महंगाई की वजह से। जी, इसको शेख सलमान साहब कह रहे हैं जी, इस वक्त हालांकि भरपूर सीज़न है लेकिन मंदा है, इसलिए है क्योंकि रेट मार्केट में कम है। बॉर्डर, अफ़गानिस्तान का बॉर्डर जो बंद है उसकी वजह से जो इधर से अशिया जाती थी वो इधर से वो कम रेट पे मिल रही हैं और जो उधर से बाहर से आती थी, चाइना से या अफ़गानिस्तान से, उसके रेट इसलिए ज़्यादा वो चूँकि बाहर से आती हैं। और वो चीज़ जो अफ़गानिस्तान के रास्ते, ताजिकिस्तान की चीज़ थी जो अशिया थी, मूँगफली वगैरह, वो इस वक्त इसलिए महंगे दामों मिल रही हैं। जी, खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। मोहम्मद अरशद भट्टी की इस रिपोर्ट में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के विज़न के तहत ख़ुसूसी अफराद में हिम्मत कार्ड, मावन आलात और व्हील चेयर्स तकसीम करने की तकरीब। ज़िला साहिवाल के ख़ुसूसी अफराद में 61 व्हील चेयर्स और 5 ट्राईसाइकिल्स और हिम्मत कार्ड तकसीम। अरकान पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अरशद, पीर वलायत शाह खग्गा, फरजाना अब्बास और साबिक MNA चौधरी मोहम्मद अशरफ तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी थे। डायरेक्टर सोशल वेलफेयर अस्मा नूरीन, डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद अब्बास चौहान और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का विज़न है कि हकदारों को इनका हक इनकी दहलीज तक पहुँचाया जाए। मेंबर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अरशद साहिवाल के लिए हिम्मत कार्ड और मावनालात की तादाद बढ़ाई जाएगी। सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल तमाम प्रोग्रामों में शफाफियत को यकीनी बनाया जा रहा है। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की इस रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा की ज़ेर निगरानी खसरा और रूबेला से बचाव की कौमी मुहिम 17 ta 29 नवंबर 2025 ज़िला नारोवाल में शुरू होगी।
इस हवाले से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल गुलाम सरवर की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास का इनेकाद। इजलास में तीनों तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स मोहम्मद इकबाल अकरम, इमरान रांझा, अदनान आतिफ, CEO हेल्थ एंड पॉपुलेशन डॉक्टर मोहम्मद अदनान, फोकल पर्सन डॉक्टर नवीद हैदर चिराजी, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बराए नेशनल प्रोग्राम डॉक्टर मोहम्मद हसन समेत पीर काजी मोहम्मद याकूब रिजवी, अनवारुल हक चौधरी समेत एजुकेशन दीगर महकमों के अफसरान के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर गुलाम सरवर ने इस मौके पर कहा कि खसरा और रूबेला जैसे महलिक अमराज से बचाव का वाहिद हल बर वक्त वैक्सीनेशन है। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों की सेहत ही हमारा मुस्तकबिल है। वालिदैन अपने 5 साल तक के तमाम बच्चों को लाजमी वैक्सीन लगवाएं ताकि एक महफूज और सेहतमंद माशरा तश्कील दिया जा सके। CEO हेल्थ एंड पॉपुलेशन डॉक्टर मोहम्मद अदनान ने मुहिम के हवाले से शुरा इजलास को बताया है कि खसरा मुहिम की कामयाबी हमारा कौमी फरीज़ा है और इसकी कामयाबी बच्चों के मुस्तकबिल से वाबस्ता है। लिहाजा माशरे के तमाम अफराद को इस कौमी फरीज़े की अदायगी और बच्चों की रोशन कल के लिए मुहिम की कामयाबी के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। उन्होंने बताया कि मुहिम के दौरान 6 माह से 5 साल तक के लिए 2,70,000 बच्चों को खसरा और रूबेला से बचाव की वैक्सीन और हिफाजती टीके लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि महकमा सेहत की टीमें स्कूलों, अस्पतालों, दही मराकज़ और कम्युनिटी पॉइंट्स पर वैक्सीन लगाई गई और वालिदैन को इसकी अहमियत से आगाह करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ, चीफ सेक्रेटरी पंजाब कमीशन लाहौर और डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्थ की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर शेखुपुरा इमरान अली हरल ने सुबह सवेरे फारूकाबाद का दौरा किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शेखुपुरा से नुमाइंदा ऑन न्यूज़ शेख अली रज़ा की रिपोर्ट में। जी अली रज़ा, बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल तफसीलात के मुताबिक सीओ म्यूनसिपल कमेटी WMC और पैरा फोर्स की टीमें भी हमरा थी। दौरे के दौरान मरकजी सड़क पर सफाई की सूरत हाल मुतमिन पाएगी। अलावा अजीम जनाजगा के करीब रेलवे फाटक के साथ एक नई TCP साइड कायम करने की भी हिदायत दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर इमरान अली हर ने मॉडल बाजार फरुखाबाद का मुआयना किया। बाजार के गिर्द तजावजात को ख़त्म करने के लिए पैरा हकाम को सख्त हिदायत दी। रक्षा ड्राइवर और रेडी बान बाकायदा कतार में खड़े रहे ताकि ट्रैफिक की रवानगी बरकरार रहे। बाद सिस्टम कमिश्नर ने म्यूनसिपल कमेटी फरुखाबाद के दफ्तर का दौरा किया। CEO म्यूनसिपल कमेटी ने इस मौका पर आमदन, अखराजात, अमले की तादाद और दस्तियाब मशीनरी से मुतल्लिका ब्रीफिंग दी। असिस्टेंट कमिश्नर इमरान अली हर ने इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि सीवरेज लाइनों और इनके देखभाल से मुतल्लिक मसाइल को हल करने के लिए मुतल्लिका अफसरान को बेहतरी के लिए हिदायत जारी की। अवाम को साफ़ सुथरा और खुशगवार माहौल फराहम करना ज़िला इंतज़ामिया की अव्वलीन तरजीह है। तमाम अफसरान व अमला को हाज़िरी 100% यकीनी बनाने और ड्यूटी के औकात कार में अवाम को बेहतरीन म्यूनसिपल सर्विस मुहैया करने की हिदायत की। जी। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद उसामा शाह, मीरपुर खास। जलोरी मासूम आमना के बेरहमाना कत्ल के खिलाफ शहरियों के एहतजाज। जलोरी में मासूम बच्ची आमना के बेरहमाना कत्ल के खिलाफ शहरियों ने शदीद एहतजाज किया है। एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत जमील अहमद शहर, आल पाकिस्तान मरी इत्तेहाद के सदर गुलाम रसूल मरी और अब्दुल जब्बार गोरचानी ने की। मुजाहिरीन ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर इंसाफ के मुतालबात दर्ज थे। शुरा ने हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुतालबा किया है आमना के कातलों को फौरी गिरफ्तार करके बरहनाक सजा दी जाए ताकि आइंदा कोई इस तरह का सफाक वाक़या पेश ना आए। मुजाहरे में बड़ी तादाद में शहरियों, समाजी कारकुनों और सियासी रहनुमाओं ने शिरकत की। एहतजाज के दौरान फिजा आमना को इंसाफ तो किनारों से गूंजती रही। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और कमीशन लाहौर की खुसूसी हिदायत पर लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के ज़ेर एहतमाम कूड़ा करकट को ठिकाने लगाने के सिलसिला में अवामी गाही रैली का इनेकाद किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शेखुपुरा से नुमाइंदा ऑन न्यूज़ शेख अली रज़ा की रिपोर्ट में। जी अली रज़ा, बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल तफसीलात के मुताबिक जिसकी क़यादत डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्थ ने की। असिस्टेंट कमिश्नर शेखुपुरा इमरान अली हल, डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट राना उस्मान, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट मुर्तज़ा चट्ठा, डिप्टी डायरेक्टर तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात, ज़िला अफसरान समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने गाही रैली में शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ ने रैली की क़यादत करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर अवामुल नास को तमाम बुनियादी सहूलियात, साफ़ सुथरा और खुशगवार माहौल की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। शहरों, कस्बों समेत अंडर पास की सफाई सुथराई, सड़कों पर लगी डिवाइडर पर घास को तराशने का अमल बाकायदगी से जारी रखने और इसमें मज़ीद तेज़ी लाने की हिदायत की। शहर की सड़कें ग्रीन बेल्ट्स और चौराहे सरसब्ज़ व शादाब होने चाहिए। इन्होंने पब्लिक पार्क समेत व दीगर अवामी मकामात को मज़ीद साफ़ सुथरा बनाने की हिदायत की। बाद डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ ने असिस्टेंट कमिश्नर इमरान अली हल व दीगर ज़िला अफसरान के हमरा तरक्याती स्कीमों पर पेश रफ्त का जायज़ा लेने के लिए मेन बाज़ार का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने कमिश्नर लाहौर डिवीज़न मरीम खान की हिदायत पर बाज़ार की
तज़यीन और आराइश के जारी काम को भी चेक किया और इसमें तेज़ी लाने की हिदायत की। जी पेशावर से खबर शामिल करते हैं। डॉक्टर क्यूम और मोहम्मद सदीक कालू खेल की खाला की वफात बाद अज़ दुआ के लिए आने वाले सियासी और समाजी शख्सियात और अहले इलाका के लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने जनाजे में शिरकत की। पाकिस्तान स्टील मिल्स के सीईओ का घेराव पुलिस और रेंजर्स तलब। रिपोर्ट वारिस अली, सिटी ब्यूरो चीफ, कराची स्टील टाउन और गुलशन हदीद के मकीनों ने पानी और बिजली की बंदिश के खिलाफ शदीद एहतजाज करते हुए पाकिस्तान स्टील मिल्स के सीईओ का घेराव कर लिया। मजतल अवाम का कहना है कि गुज़िश्ता 6 माह से इलाके में पानी और बिजली की फराहमी मुअत्तल है जिससे अवाम सख्त परेशान है। मुब्तला ज़राए के मुताबिक जैसे ही सीईओ पाकिस्तान स्टील मिल्स स्टील टाउन गेस्ट हाउस पहुंचे, अवाम ने इमारत को चारों तरफ से घेर लिया और नारेबाजी शुरू कर दी। सीईओ चोर के नारे गूंज उठे। सूरत हाल कशीदा होने पर सीईओ की जानिब से पुलिस और रेंजर्स की नफरी तलब कर ली गई। मुजाहिरीन ने इंतजामिया से मुज़ाकरात से इनकार करते हुए ऐलान किया है कि जब तक सीईओ को फौरी तौर पर ओहदे से हटाकर गिरफ्तार नहीं किया जाता, धरना ख़त्म नहीं किया जाएगा। पुलिस और रेंजर्स के भाई नफरी मौके पर पहुंचकर सूरत हाल पर काबू पाने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। एसएसपी को दफ्तर प्रिंसिपल पुलिस ट्रेनिंग स्कूल मुजफ्फराबाद में एसएसपी कामरान अली की ज़ेर सदारत ड्रिल इंस्ट्रक्टर्स और लॉ इंस्ट्रक्टर्स के मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग में ड्रिल इंस्ट्रक्टर और लॉ इंस्ट्रक्टर्स ने अपने अपने सब्जेक्ट्स और अपने अपने ट्रेनिंग के मुतालिक तमाम अमूर के बारे में तफसीली ब्रीफिंग। मीटिंग में ड्रिल इंस्ट्रक्टर्स और लॉ इंस्ट्रक्टर्स ने अपने अपने सब्जेक्ट्स और अपनी अपनी ट्रेनिंग के मुतालिक तमाम अमूर के बारे में तफसीली ब्रीफ किया। इस मौके पर एसएसपी प्रिंसिपल पुलिस ट्रेनिंग स्कूल मुजफ्फराबाद ने तमाम अफसरान को तरबियत के मयार को बेहतर करने और डिसिप्लिन को बेहतर करने के बारे में हदायत दी। इसके अलावा ट्रेनिंग के सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस के ऊपर गौर किया गया। जामशोरो खुर्शीद चौक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक ख़वातीन के लिए दी जाने वाली माली इमदाद में बेज़ाब्तियों की शिकायत सामने आई है। डिवाइस होल्डर्स मुस्तहिक ख़वातीन की बजाय अपने मनपसंद अफराद को रकम फराहम कर रहा है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का मकसद मुल्क की गरीब और मुस्तहिक ख़वातीन को माली सहूलियात फराहम करना है, मगर कई इलाकों से शिकायत मसूल हो रही हैं कि डिवाइस होल्डर्स इमदादी रकम की तकसीम में शफाफियत को नज़रअंदाज कर रहे हैं। खबर शामिल करते हैं बसीरपुर से। मलिक मोहम्मद अरशद कमाल उन्नीस की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद की हिदायत पर तहसील इंतजामिया, असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर फैसल वलीद और पैरा फोर्स के इंचार्ज वसीम अहमद, म्यूनसिपल कमेटी बसीरपुर सुहेल मुबारक छच्छर, साफ सुथरा प्रोग्राम के असिस्टेंट मैनेजर अरसलान का तजावजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों मुख्तार अहमद वट्टू, मलिक अरशद कमाल, मलिक जाहिद फरीद, मलिक सफदर चौधरी मुदस्सर भी मौजूद थे। असिस्टेंट कमिश्नर फैसल वलीद और SDO वसीम जावेद, सैनिटरी इंस्पेक्टर म्यूनसिपल कमेटी बसीरपुर सुहेल मुबारक छच्छर, इंचार्ज साफ सुथरा प्रोग्राम बसीरपुर अरसलान अहमद की ज़ेर निगरानी बसीरपुर में इंसदाद तजावजात मुहिम के तहत अपनी मुकर्रर हदूद से तजावज़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई। बाजारों में भारी मशीनरी की मदद से तजावजात का सफाया कर दिया गया। रोड्स के तरफ दुकानों के बाहर लगाए गए बोर्ड, स्टीमर्स और छप्पर गिरा दिए गए। तजावजात का बायस बनने वाले दुकानदारों के सामान को भी तहवील में ले लिया गया। हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक तजावजात के खिलाफ कार्रवाइयाँ तसलसल से जारी हैं। असिस्टेंट कमिश्नर फैसल वली, तजावजात करने वालों को आवाम के लिए मुश्किलात पैदा करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर फैसल वली, दुकानदारों को अपनी मुकर्रर हदूद तक महदूद रखने के लिए चेकिंग का अमल बिला तफरीक जारी रखा जाएगा। दुकानदार तजावजात करके आवाम के लिए मुश्किलात पैदा करने से गुरेज करें। SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर मोहम्मद नवीद की ज़ेर सदारत तब्दीली तफ्तीश पासपोर्ट का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में इक़दाम कत्ल समेत अगवा, चेक डिसऑनर, अमानत में खयानत, धोखाधही और चोरी के 36 मुकदमात ज़ेर बहस आए। अफसरान अफ्रीकैन को सुनने के बाद तफ्तीश तब्दीली से मुतल्लिक मौके पर ही अहकाम जारी किए। मुद्दई मोहम्मद इमरान इक़दाम कत्ल, जबकि मोहम्मद सलीम, इश्तियाक अहमद और शाहिद अली अमानत में खयानत के मुकदमात की तफ्तीश तब्दीली के लिए पेश हुए। इस मौके पर इख्तियारात से तजावज़ और मेरिट पर तफ्तीश ना करने वाले मुतअद्दिद अफसरान को वार्निंग और शोकास नोटिस जारी किए गए। SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद का कहना था कि अवामुन्नास की शिकायत के फौरी इज़ाला को हर सूरत यकीनी बनाया जा रहा है। बोर्ड में मेरिट पर बर वक्त इंसाफ की फराहमी को हमेशा मुकद्दम रखा जाता है। अफसरान मजलूम को फौरी इंसाफ की फराहमी में अपना भरपूर किरदार अदा करें। शहरियों की दादरसी के लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे हर वक्त खुले हैं। इजलास में लाहौर के तमाम डिवीजनल SPs ने शिरकत की।
भावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान गुपांग की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर के साबिक वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर राव मोहम्मद अफजल खान ने रीजनल इंफॉर्मेशन ऑफिस भावलपुर का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस भावलपुर डिवीज़न डॉक्टर नासिर हमीद और डिप्टी डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन नुमान मसूद खान को भावलपुर में तैनाती पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात के दौरान सदर रूरल मीडिया नेटवर्क पाकिस्तान मदीर आला रोजनामा नवाई अहमदपुर शर्किया एहसान अहमद सहर भी मौजूद थे। डॉक्टर राव मोहम्मद अफजल खान ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा है कि भावलपुर इल्मी सकाफती विरसे के लिहाज से एक मुमताज़ मुकाम रखता है और इसके फ़रोग़ में महकमा इत्तलात और मीडिया का किरदार नहायत अहमियत का हामिल है। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस कैप्टन रिटायर्ड अली रज़ा काजी ने SSP ऑपरेशंस इस्लामाबाद का चार्ज संभाल लिया। अली रज़ा काजी का ताल्लुक 44वीं कॉमन से है। पुलिस में शमूलियत से कबल 9 साल पाक फौज में खिदमत अंजाम दी। ऑपरेशन ज़रबे गज़ब में हिस्सा लेने पर इम्तियाजी सन्नत हासिल की। कैप्टन रिटायर्ड अली रज़ा काजी ने इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर्स किया। बलोचिस्तान और पंजाब पुलिस में अहम जिम्मेदारियाँ निभाई। शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह है। SSP ऑपरेशंस कानून की बालादस्ती और जुर्म के खात्मा के लिए तमाम वसाइल का लाए जाएंगे। शहरियों के अमन में खलल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अली रज़ा काजी जुर्म पेशनासी की गिरफ्तारी यकीनी बनाई जाए। संगीन जुर्म में मुलव्वस मुजरमान इश्तिहारियों और साबिका रिकॉर्ड याफ्ता मुजरमान की गिरफ्तारी को यकीनी बनाए। मोटरसाइकिल और कार चोरी में मुलव्वस मुतहरिक गैंग्स के मेंबरान के खिलाफ क्रैकडाउन करें। अली रज़ा काजी पेट्रोलिंग को मज़ीद मौसर और बामकसद बनाएं। तमाम पेट्रोलिंग यूनिट्स फील्ड में नजर आएं। अली रज़ा काजी। रिपोर्ट फैसल रज़ाक SP सिटी बिलाल अहमद की ज़ेर सदारत सिटी डिवीज़न के SHOs और चौकी इंचार्जेस का इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में रवां माह के क्राइम ग्राफ और पुलिस कारकर्दगी का तफसीली जायज़ा लिया गया। गैर कानूनी असला रखने वालों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ करने की हिदायत जारी की गई। मंशियात फरोशों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए खुसूसी टीमें फ़ाल करने का फैसला किया गया। कमारबाजों और कहबा खानों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ क्रैकडाउन की हिदायत दी गई। SP सिटी ने 15 की कॉल पर फौरी रिस्पॉन्स यकीनी बनाने पर जोर दिया। हॉटस्पॉट एरियाज में इजाफी गश्त और मौसर निगरानी का प्लान पेश किया गया। अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को पुलिस की अवलीन तरजीह करार दिया गया। ईमानदारी, मेहनत और नज़्म ज़ब्त को बेहतर कारकर्दगी की बुनियाद करार दिया गया। आखिर में SP सिटी ने कहा है कि अवाम का एतमाद बहाल करना पुलिस की अवलीन तरजीह है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।